Hello friends, welcome to Unacademy UGC NET. This is Simran Nagra, your economics mentor. I've done my economic honors from Jaipur, did my masters from Mumbai. Just after the completion of my masters, I've started teaching in various colleges for various streams. I'm having experience of 3 to 4 years and I've also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. ये हमारे यूजीसी नेट के लिए वेरियस पेपर्स हैं इन विच वी आर गोइंग टू टीच. हमारी अलग अलग यूजीसी नेट की टीम इन पेपर्स के लिए तैयार करवाने वाली है. व्हाट इज ऑल अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन? यू आर गोइंग टू गेट लाइव क्लासेस, क्विज सेशंस वुड बी देयर, structured courses would be there. And what else you are going to get in an iconic subscription? You will get personal mentorship, personal doubt solving session would be there, and we are going to make you prepare for the interviews as well. And what is all about the subscription here? You just have to pay 833 if you are taking subscription for 24 months, and if you are taking subscription for 12 months, you just have to pay 1146. You are also getting the offer over here if you are using the code given below. ये हमारी यूजीसी नेट की टीम है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाती है. These are one of the top educator of India. So you will get to see different kind of flexibilities over here. Please do not forget to take advantage out of it. And what else you are getting out of the 12-month subscription? You are getting 2 months extra on it. Today's session, we are going to start with the physiocracy. What do we mean by physiocrats? This is rule of nature. And this is considered as first school of economics. ठीक है, इकोनॉमिक थॉट में जब अपना आइडिया आया इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट को लेके, तो वी हैव कंसिडर्ड दैट रूल ऑफ नेचर एज पर द फिजियोक्रेट्स. समझ में आ रही है बात? फर्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि दे यूज्ड टू बिलीव ऑन द नेचुरल लॉज, ठीक है, विच इज गवर्निंग द एंटायर, नॉट ओनली वन इकोनॉमी बट द एंटायर यूनिवर्स. अब व्हाई वी हैव टेकन दिस फंडामेंटल एज द बेस, एज वी हैव मेंशन्ड अर्लियर कि भाई ये फर्स्ट इकोनॉमिक थॉट की स्कूल है, तो इसको बेसलाइन ही मान लिया अपन ने. अब ये बेसलाइन क्यों माना है? बिकॉज दे यूज्ड टू बिलीव ऑन द नेचुरल लॉ. अगर अपन जहां पे नेचुरल लॉ की बात करते हैं, मीन्स वी आर डिराइविंग द वर्ड नेचर फ्रॉम द मोरालिटी और द सिंबल, इट सिंबलाइजेस द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अपन नेचर की बात करते हैं तो कोई भी एक नेचुरल रिसोर्सेज ले लो. लेट्स टॉक अबाउट लैंड. लैंड वुड नॉट गेट बायस्ड towards any class or any person, or not going to give any kind of instruction कि you can only use my land over here. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी A लैंड है, B लैंड है या C लैंड है, कोई भी लैंड आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कि मुझे गवर्न करने के लिए या मेरा यूटिलाइजेशन करने के लिए only specific category or class is allowed to use this specific land. ठीक है. फिर उसके बाद में एडवेंट ऑफ फिजियोक्रेसी ड्यू टू, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट? एडवेंट का मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ अराइवल ऑफ फिजियोक्रेसी? आया क्यों फिजियोक्रेसी एग्जिस्टेंस में? अब देखो, फिजियोक्रेसी से पहले अपन को जो देखने के लिए मिले वो क्या देखने के लिए मिले कि भाई अपन बात करते हैं मर्केंटलिज्म की. ठीक है, मर्केंटलिज्म की बात करते हैं. मर्केंटलिज्म किसके बारे में सोचते? सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में. ठीक है, जैसे ही अपन मर्केंटलिज्म की बात करते हैं तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बिजनेसमैन जो कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और इनका मेन कंसिडरेशन होता है कि अपहोल्डिंग द मोनोपोली ओवर द प्रोडक्ट. ठीक है, अब ये मोनोपोली कौन देते हैं? वो देते हैं गवर्नमेंट. क्यों देते हैं? क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव इनफ नहीं हूं टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? कहने का मतलब क्या है? सबसे पहला जो अपन ने पॉइंट लिया है वो है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. तो ये एडवेंट के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई हिस्ट्री होगी यहाँ पे. तो देयर इज अ हिस्ट्री रिगार्डिंग द मर्केंटलिज्म. अब मर्केंटलिस्ट यूज्ड टू बिलीव ऑन द ट्रेडिंग बिजनेस, और व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ बिजनेस ओवर हियर? दैट इज टू मेक प्रॉफिट. ठीक है, और प्रॉफिट हैज टू बी occurred on the basis of monopoly or any
स्पेसिफिक राइट ओवर द प्रोडक्ट। अब वो मोनोपोली प्रोड्यूस करने में हेल्पिंग हैंड किसके थे? गवर्नमेंट के, इन द फॉर्म ऑफ जनरेटिंग द कॉम्पिटिटिवनेस। अब वो कॉम्पिटिटिवनेस कैसे जनरेट होगी? वो कॉम्पिटिटिवनेस जनरेट होगी कि भाई हम आपको असिस्टेंस देंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा जो प्रोसेस है दैट हैज टू बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशन ओनली, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो लेकिन यू हैव बीन प्रोवाइडेड हेल्पिंग हैंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसी के बीच में अपन ये भूल गए कि मैं किसी चीज के प्रोडक्शन में अच्छा नहीं हूं, still what I am doing is I am exploiting the resources and leaving the resources idle or waste। ठीक है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? रिसोर्सेस का हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेस का हो रहा है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, टैक्स सिस्टम ऑफ फ्रांस वाज करप्ट एंड इनएफिशिएंट। ठीक है, जब अपन टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो टैक्स को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो 1/3 नॉर्मल क्लास की बात कर रहे हैं, 2/3 अपन जिनके पास रिसोर्सेज है। यहाँ पे मैं सिर्फ रिसोर्सेज की कैटेगराइजेशन कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैटेगरी और सोशल ग्रुप। ठीक है, अब एक तो ग्रुप है, ए ग्रुप है जिसके पास रिसोर्सेज है 1/3 और बी ग्रुप है जिनके पास रिसोर्सेज है 2/3। बट व्हाट वाज मैंडेशन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड? दैट इज कि टैक्स हैज टू बी रेगुलेटेड और टैक्स हैज टू बी पेड बाय दीज 1/3 पीपल। समझ में आ रही है बात? ये जो ए ग्रुप है जिसके पास सिर्फ 1/3 रिसोर्सेज है, मतलब 33% जिनके पास है ना, उनको तो करना है पे टैक्स। ठीक है, लेकिन दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेशन। ठीक है, और जिनके पास 1/3 रिसोर्सेज है दे आर नॉर्मल क्लास पीपल। ठीक है, नॉर्मल क्लास व्हेन आई एम सेइंग मींस आई एम डिनोटिंग द लेबर क्लास। ठीक है, जिनका सिर्फ क्राइटेरिया है सब्सिस्टेंस कमा लिया या नॉर्मल वेज रेट जिनकी देखने को मिलती है। तो दिस काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम वाज कंसिडर्ड एज करप्ट, इनएफिशिएंट और अनजस्ट एज पर द फिजियोक्रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर उसके बाद में आप बात करते हो वॉर्स की, लग्जरी की, लग्जरियस कोर्ट, लाइफ ऑफ किंग मेड द गवर्नमेंट बैंकरप्ट। अब देखो मैंने क्या बोला कि फिजियोक्रेट्स की मेन बेसिस जो थी वो थी मर्केंटलिज्म। ठीक है, अब मर्केंटलिज्म का मेन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या था कि टू अर्न मोर एंड मोर। अब वो अर्न कहाँ से होगा? वो होगा रॉ मटेरियल से। ठीक है, अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? बहुत सारी कॉलोनीज से आएंगे। ठीक है, अब कॉलोनीज को हड़पना, ठीक है, दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। मर्केंटलिज्म सिर्फ एक कंट्री का डिनोशन थोड़ी दे रहे हैं अपन यहाँ पे। यूरोप का ये जो फिजियोक्रेट्स वाला फ्रेंच स्कूल से आया है, लेकिन मर्केंटलिज्म यूज्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय द एंटायर यूरोपियन नेशंस। ठीक है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी। ठीक है, इन सब कंट्रीज का क्या चल रहा था? फाइट्स चल रहा था। किसके लिए फाइट चल रहा था? इन रॉ मटेरियल्स के लिए फाइट चल रहा था। अगर रॉ मटेरियल्स के लिए फाइट चलेगा मींस देयर वुड बी फाइट्स रिगार्डिंग द कॉलोनीज एज वेल, कि मेरे पास ज्यादा कॉलोनीज होनी चाहिए। मेरे पास अगर ज्यादा कॉलोनी होगी तो आई वुड बी एबल टू एक्वायर मोर एंड मोर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग क्या भूल गए थे? भूलना ये हो गया था कि भाई अपनी फाइट तो हो रही है रॉ मटेरियल्स के लिए, लेकिन अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंसेस है, वो किसके ऊपर लग रहा है? वो लग रहा है वॉर्स की सिचुएशन के ऊपर। समझ में आ रही है बात? If I am trying to acquire more and more colonies, I am wasting my money in wars and other stuffs. ठीक है, which is considered as wasteful resources or wasteful expenditure by the physiocrats. कहीं ना कहीं सही भी तो था कि आप अपने रिसोर्सेज जो है, जो पैसा आप किसी प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियाज के लिए यूज में ले सकते हो, यू आर मेकिंग वेस्टेज ऑफ दोज रिसोर्सेज इन व्हाट? इन वॉर्स, इन ऑर्डर टू मेक फाइट्स और गेन। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा क्राइटेरिया क्या था? लग्जरियस कोर्ट लाइफ ऑफ द किंग्स। अपनी लाइफ में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि दे वर नॉट एबल टू एम्फेसाइज on the tax policies कि we have to make a kind of improvised version। ठीक है, कि मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है मेरे सिस्टम को लेके और इकोनॉमी को लेके, मेरे रिसोर्सेज कैसे चल रहे हैं। I was not able to give that consideration। ठीक है, that is how I have gone bankrupt।
समझ में आ रही है बात कि जो भी मैं जब आई बोल रही हूँ मीन्स उसका है कि यूरोपियन नेशंस को साइड में रख के मैं बात कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ यूरोपियन नेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है कि इवन द मार्केट फॉर एग्रीकल्चर वर रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज मर्केंटलिज्म वाज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात क्या क्या कर रहे हैं अपन कि एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा अपन किसके साथ डील कर रहे हैं, रॉज के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रियल में किसके साथ डील करेंगे फिनिश गुड्स के साथ। वी आर गोइंग टू एक्वायर मोर एंड मोर गेन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो प्रॉफिट अपने पास क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा, किसके थ्रू आएगा, फिनिश गुड्स के थ्रू आएगा। तो समवेयर वी वर इग्नोरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, कहीं ना कहीं अपन क्या भूल गए थे, अपन ये भूल गए थे कि द बेसिस ऑफ एवरी इकोनॉमी दैट हैज टू रिलाई ऑन द रॉ मटेरियल्स। और फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस रॉ मटेरियल, फ्रॉम द अग्रेरियन सेक्टर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे समवेयर वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड टोटली गिविंग द एम्फेसाइज ऑन द इंडस्ट्रियल पार्ट। ठीक है, तो ये चीज फिजियोक्रेट्स को पसंद नहीं आए। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एग्रीकल्चर इज शुड प्ले द लीडिंग रोल इन इट। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है आपका कि इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन वेल्थ। यहाँ पे क्या है, मर्केंटलिज्म की बात करते हैं। मर्केंटलिज्म ने मैंने क्या बोला, मोनोपोली पे ज्यादा कंसिडरेशन रखते हैं। ठीक है, मोनोपोली पे कंसिडरेशन मतलब कि अपन किसके ऊपर ध्यान नहीं रख रहे, कंपटीशन। वी आर ट्राइंग टू स्क्वीजिंग दिस कंपटीशन पार्ट, और कंपटीशन पार्ट को स्क्वीज कर रहे हैं तो कंज्यूमर का कोई भी भलाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे इन कुछ कंसेप्ट्स को। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मोनोपोली इज लीडिंग नॉट ओनली टू द इनएफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बट इट इज नॉट आल्सो प्लेइंग द रोल फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल। ठीक है, तो वो वेल्थ जो क्रिएट करनी थी वो अपन इंडिविजुअलिटी के एस्पेक्ट से ही सोच पा रहे थे कि मैं मर्केंट हूं या फिर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ट्रेडर हूं, तो आई हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली जस्ट टू मेक प्रॉफिट। लेकिन ऐसा नहीं चलता ना, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है। अब फिजियोक्रेट्स क्या चाहते थे, ये तो रीजंस थे, दीज वर द रीजंस व्हाई फिजियोक्रेट्स हैज कम इनटू द कंसिडरेशन। फिजियोक्रेट्स क्या इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। यहाँ पे क्या है, जस्ट टू यूज मोर एंड मोर रिसोर्सेज नहीं रोका जाएगा आपको। पॉइंट ये करना है कि इट शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, लाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू कर लो या मशीन्स के थ्रू कर लो। समझ में आ रही है बात कि द मोर मशीनरी वी आर यूजिंग ऑन एग्रीकल्चरल पार्ट्स, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दैट सेक्टर, कि द मोर मशीनरी वी आर यूजिंग इन दैट सेक्टर द मोर प्रोडक्टिविटी वी आर इनहेंसिंग इन द सेम। ठीक है, ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, सपोज आई एम यूजिंग द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दैट इज गिविंग द more and more productivity towards the crop on which I am using that high yielding variety seeds. मेन मुद्दा क्या था यहाँ पे कि just to use the scientific basis so that we can increase the productivity approach. ठीक है, और उस productivity से मेरा aim यहाँ पे क्या है कि to utilize the economic resource at the last extent. समझ में आ रही है बात कि मेरा पास जो रिसोर्सेज है ना वो अच्छे से उसकी फुल यूटिलाइजेशन हो जाए। आई जस्ट डू नॉट वांट टू लीव दैट रिसोर्सेज वेस्ट और आइडल। दूसरी अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर विच गिव सरप्लस फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैंने ये लास्ट स्लाइड में मेंशन किया था कि जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या, एग्रीकल्चर का, कि विच गिव सरप्लस फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है, इफ आई हैव टू रन दिस इकोनॉमी और आई नो अबाउट द फैक्ट इफ माय इकोनॉमी इज अग्रेरियन इन नेचर, तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड स्टार्ट मेकिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन द रिफॉर्म। समझ में आ रही है बात कि वी शुड start with the agrarian sector only.
whatever is our basis, we should look for that particular thing initially. समझ में आ रही है बात कि अपनी इकोनॉमी की जो बेस लाइन है, उसका स्टैब्लिशमेंट है, वो एग्रीकल्चर से होना है, तो यू शुड गिव प्रॉपर एम्फेसाइज ऑन द अग्रेरियन रिसोर्सेज. कल को आप इंडस्ट्रियल में इतना ज्यादा डूब गए कि आप ये नहीं देख पा रहे हो कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द रॉ मटेरियल और वी आर नॉट गेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज मटेरियल, तो हाउ वुड वी एबल टू अकोमोडेट द इंडस्ट्रियल पार्ट्स. समझ में आ रही है बात. तो उनकी अकोमोडेशन को मेंटेन करने के लिए वी नीड टू कीप बोथ द सेक्टर्स गेट अलोंग. ठीक है. फिर उसके बाद में बात करते हैं एम्फेसाइज ऑन डायरेक्ट टैक्स रादर देन इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. अब डायरेक्ट टैक्स पे मुझे क्यों ध्यान देना है, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि वी हैव डिवाइडेड टू पार्ट्स, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन. ठीक है. बी सेक्शन के पार्ट 2/3 रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज है भाई. ठीक है. लेकिन मैं फिर भी जो टैक्सेशन का क्राइटेरिया है, आई एम इम्पोजिंग टैक्सेशन ओनली ऑन दिस ग्रुप, जिसके पास सिर्फ 33% है, जिनके पास 67% है, आई एम नॉट लिविंग एनी टैक्सेशन ऑन दिस बी ग्रुप. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, जिनके पास जितनी कैपेसिटी है, लाइक कैपेसिटी के बेसिस पे यू हैव टू पे दी टैक्स. समझ में आ रही है बात कि द मोर कैपेसिटी यू हैव to pay the tax, you have to pay accordingly. If I am having more income, so my capacity would go up or I'll pay more tax. तो direct taxes यही होता है, you have to pay according to your income or wealth. लेकिन indirect tax ये होता है कि भाई A group भी उतना ही पे करेगा और B group भी उतना ही पे करेगा. In the sense, if you are purchasing a biscuit का पैकेट, तो if you have been given कि भाई 1% इम्पोजिशन है या फिर 1 रुपए देना है उस 5 रुपए के बिस्किट पे, तो वो 5 रुपए का बिस्किट ए ग्रुप भी उतना ही देगा और बी ग्रुप अगर करोड़पति है तो भी उसका 1 रुपए ही देगा. ठीक है. समझ में आ रही है. तो इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसिडर्ड एज द रिग्रेसिव टैक्स. तो इसलिए अपन क्या एम्फेसाइज करके चलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स पे वी शुड गिव एम्फेसाइजेशन. और दूसरी चीज क्या है, इट इज अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी. जितनी कैपेसिटी आपकी है उतना टैक्सेशन आपको देना है. नेक्स्ट पॉइंट, रियलाइज्ड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन द इकोनॉमी. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपन को देख के चलना है कि हर एक सेक्टर, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे हो. इट इज गुड बिकॉज एग्रीकल्चर इज हेल्पिंग द इंडस्ट्रियल पार्ट एंड इंडस्ट्रियल इज हेल्पिंग द एग्रीकल्चर पार्ट. ठीक है. तो एवरीवेयर यू नीड टू सी द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एवरी सेक्टर ऑन ईच अदर. ठीक है. वी कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन वन सेक्टर और लीव द अदर सेक्टर बिहाइंड. ठीक है. साइमल्टेनियसली काम करना है, मतलब सबको एक साथ लेके चलना है. इन शॉर्ट, क्रिटिकल एनालिसिस अपन को क्या देखने को मिलते हैं कि भाई क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे ये किया गया है कि सबसे पहले यू नीड टू गिव एम्फेसाइज ऑन द रॉ प्रोड्यूस विच इज कमिंग फ्रॉम द अग्रेरियन पार्ट. एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से जो भी आ रहे हैं, फर्स्ट यू नीड टू गिव एम्फेसाइज ऑन दैट बिहाफ. ठीक है. दूसरी चीज आप बात कर रहे हो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री. दूसरा पार्ट यहाँ पे आपको हर एक चीज का फ्रीडम की बात की गई है. मैंने क्या बोला था कि मर्केंटलिज्म यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट. ठीक है. और रिस्ट्रिक्ट मतलब हैज बीन पुट बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट रेगुलेशन से क्या हो रहा है, जो लोग कंपटीशन में आ पा रहे हैं दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, लेकिन इफ यू आर लीविंग देम फ्री, तो फ्री से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगी. और कंपटीशन बढ़ेगी तो क्या होगा, सर्विसेज चीपर होगी. और सर्विसेज चीपर होगी तो क्या होगा, कंज्यूमर का भला होगा. ठीक है. मीन्स यू आर बिहेविंग फॉर द वेल, लाइक यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स. सिर्फ यही चीज नहीं हो रही है, बल्कि फ्री अगर आप पॉसिबिलिटीज अराइज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हो. स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एरिया. और इंटरेस्ट इज मेकिंग द टास्क स्पेशलाइज्ड और फुल्ली टास्क ओरिएंटेड. मतलब आप अपना फुल एफर्ट पुट ऑन कर रहे हो टिल द लास्ट एक्सटेंट. ठीक है. तो यहाँ पे अपना इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन भी
हो रहा है, ठीक है. दे वर टू मच कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, ठीक है. जैसे ही अपन नेचुरल लॉ की बात करते हैं तो यू नीड टू पुट दिस पॉइंट इनटू द माइंड कि समवेयर देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज और दे आर सो मच कंसर्न रिगार्डिंग द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज. और इफ देयर इज कंसर्न रिगार्डिंग द रिसोर्सेज मीन्स वी आर समवेयर थिंकिंग टू मेक द प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल कमर्स आर equally productive as agriculture is. Obviously you need to get along every sector along with you, ठीक है. जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट इज नॉट लाइक कि मर्केंटलिज्म ने इंडस्ट्रीज का बता दिया, फिजियोक्रेट्स ने बता दिया एग्रीकल्चर का. नो, यू हैव टू वर्क as per the requirement, means you need to take all the sectors simultaneously और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव एम्फेसाइज ऑन. चौथी चीज आपको पता चलती है कि लैंडलॉर्ड शुड पे टैक्सेस. यहाँ पे अपन ने क्या बात की, यू शुड पे अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्ट टैक्सेस. इफ यू हैव मोर इनकम ज्यादा है तो आप क्या करोगे, यू हैव एबिलिटी टू पे टैक्स मोर. लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सनैलिटी है वो होते हैं लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स के अगर टैक्सेस ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कम और उस इन्वेस्टमेंट का असर पड़ेगा किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे. तो वी शुड लुक आफ्टर दीज की पॉइंट्स एज वेल, ठीक है. तो वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक in the next lecture. Thank you so much for that being, or please, if I have contributed a little bit into your knowledge, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.